हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी की कटिंग्स हमने ग्रो की थी, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो इन्हीं को आज हम रिपोर्ट करेंगे। ये इनकी फर्स्ट रिपोर्टिंग है और आज की जो वीडियो है पूरी अपडेटेड होने वाली है, यानी कि फर्स्ट रिपोर्टिंग से लेके फर्स्ट पिंचिंग तक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनको रिपोर्ट करना है, किस तरह से इनके लिए सोयल बनानी है और किस तरह से इनकी फर्स्ट पिंचिंग को हमें करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर। तो चलिए सबसे पहले इनके लिए हम सोयल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 50% गार्डन सोयल, 10% रिवर सैंड, 10% राइस और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद ली है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, खाद चाहे आप कोई सी भी यूज कर रहे हैं, चाहे पत्तों वाली या फिर गोबर की या फिर वर्मी कंपोस्ट, ध्यान रहे वो अच्छे से डिकम्पोज हुई होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची खाद अगर हम किसी भी पौधे में यूज करते हैं तो पौधों में फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 3 चीज़ें और यहाँ पर हम ऐड करेंगे। देखिए ये है नीम खली। नीम खली एंटी फंगल होती है, यानी कि ये फंजीसाइड का ही काम करती है। हमारे पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह को ये नहीं लगने देती और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। दूसरी चीज़ ये है एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए इसको हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं, जब भी हम चाहे कोई बड़ा पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर छोटी पौध को रिपोर्ट कर रहे हैं तो पौधे हमारे रिपोर्टिंग के शौक में ना चले जाएं। ये हमारे पौधों को रिपोर्टिंग के शौक में जाने से बचाता है। हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधों की पत्तियां ग्रीन रहती हैं। और देखिए जब भी हम कोई पौधा अगर रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। तो इसलिए आप चाहे वैसे इसका यूज करें ना करें, लेकिन जब आप पौधों को रिपोर्ट करें तो उस टाइम पर ये एप्सम सॉल्ट को जरूर यूज कर लें। और तीसरी चीज़ ली है यहाँ पर हमने फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम खली अगर हमने इनमें ऐड कर ली है तो नीम खली भी फंजीसाइड का ही काम करती है। तो बस इन सारी चीज़ों को डाल करके हम अपनी सोयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से सोयल को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए इनकी ये फर्स्ट रिपोर्टिंग है। तो इनको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के 6-6 इंच के पॉट लिए हैं और देखिए इन गमलों की जो ये मिट्टी है काफ़ी गीली है, क्योंकि जैसे ही मैंने इन गमलों में ये मिट्टी भर के रखी कटिंग को रिपोर्ट करने के लिए तभी बारिश हो गई थी। तो बारिश के पानी की वजह से ये मिट्टी गीली हो गई है। तो देखिए बस आराम से हल्के हाथों से इस तरह से कटिंग को निकाल लेना है, यानी कि कोशिश कीजिए जब आप कटिंग को निकालें तो कम से कम इनकी जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब होनी चाहिए। मैंने इनको निकालने से पहले इनमें अच्छे से पानी दे दिया था, यानी कि जब भी आप इन कटिंग को निकालें तो बहुत अच्छे से पानी दे दें ताकि आपको कटिंग निकालने में थोड़ी आसानी हो, ताकि इनकी जो रूट्स हैं वो कम से कम डैमेज हो। तो देखिए इस तरह से बस हल्के हाथों से कटिंग को निकाल लेना है और रिपोर्ट कर देना है। और देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से प्रेस नहीं करना है। और जैसे कि ये मिट्टी अभी मेरी गीली है बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं इनमें कोई भी पानी वानी नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप सूखी मिट्टी में इनको रिपोर्ट कर रहे हैं तो तुरंत आपको पानी देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है रिपोर्टिंग के 15 दिन बाद का रिजल्ट, यानी कि कटिंग हमारी अच्छे से स्टेबल हो गई है, कोई भी कटिंग अभी ख़राब नहीं हुई है। तो अब बारी आती है इनकी पिंचिंग की। तो देखिए पिंचिंग हमें कैसे करनी है। ऊपर का जो ये हिस्सा होता है टिप वाला, यहाँ से ऊपर के हिस्से से अपने नाखूनों से ही इसको कट कर देना है, यानी कि पिंच कर देना है इस तरीके से। यानी कि ऊपर की जो 2 लीव्स होती हैं छोटी छोटी सी, उनको हम इस तरह से पिंच कर देंगे। तो ये होती है पिंचिंग। पिंचिंग करने से हमें ये फ़ायदा होगा, हमारा पौधा घना बनेगा, बुशी बनेगा। तो जितना घना हमारा पौधा होगा उतने ही पौधे पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो इसलिए पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये इसकी फर्स्ट पिंचिंग है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे ये छोटा पौधा है तो इस पौधे की अभी पिंचिंग नहीं करेंगे, इसके लिए अभी 1-2 दिन और रुक जाएंगे। आप देख लीजिए आपका पौधा अगर मैच्योर हो गया है, जैसे कि मैंने इन पौधों की पिंचिंग कर दी है, लेकिन अभी ये छोटे पौधे हैं, इनकी अभी 1-2 दिन बाद करूंगी। यानी कि लगभग 6 इंच का आपका पौधा होना चाहिए जब आप उसकी पिंचिंग करें। 6 इंच से नीचे के पौधे की पिंचिंग नहीं करनी है। तो देखिए ये तो हो गई इनकी फर्स्ट पिंचिंग। सेकंड पिंचिंग इनकी हम 13 से 15 दिन बाद करेंगे। जब मैं इनकी सेकंड पिंचिंग करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए ये तो हो गई पिंचिंग और रिपोर्टिंग की बात। अब बात करते हैं, देखिए बरसात के बाद इनमें बहुत ज़्यादा मिलीबग या फिर पेस्ट का अटैक होता है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में अचानक से किस तरीके से इनका अटैक हुआ है। आप देखिए किस तरीके से इनके पत्तों पर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर के जो पत्ते हैं जैसे जल जाते हैं, इस तरीके से हो गए हैं। तो इसको मैंने एकदम से साइड में रख दिया उठा करके। बाकी मेरे पौधे देखिए ये सारे आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम अभी नहीं है।
लेकिन इस टाइम पर इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इनको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से हमारे और पौधों में भी ये लग सकते हैं। तो इस पौधे को तो मैंने एकदम गार्डन से उठा करके दूर फेंक दिया है ताकि मेरे और पौधे सुरक्षित रहें। तो देखिए, इस तरह की समस्या से बचने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है ये फंजीसाइड पाउडर। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसी का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास तो ये 15 लीटर की बड़ी कैन है, क्योंकि मेरे पास पौधे भी ज़्यादा हैं तो मैं तो इससे करूँगी। लेकिन अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो उस 1 लीटर की बोतल में जो टी वाली स्पून होती है, उस टी स्पून से 1 चम्मच मिक्स करके अच्छे से अपने पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। यानी कि जब तक आपके पौधे मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आपको 15 दिन में एक बार इस फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहना है। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो देखिए, नीम ऑयल थोड़ा देरी से वर्क करता है, तो नीम ऑयल का आपको वीक में एक बार करना पड़ेगा। और अगर आप फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे कर देंगे तो ये आपको 15 दिन में एक बार ही करना पड़ेगा, क्योंकि फंजीसाइड जो पाउडर होता है वो थोड़ा अच्छे से और जल्दी से वर्क करता है। फंजीसाइड का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो ये एग्रीकल्चर की शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। छोटे पैकेट में भी आता है, बड़े पैकेट में भी आता है, या फिर इसको ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। और कई सारी कंपनियों में ये आते हैं, जैसे कि वेवस्टीन का हो गया, साफ का हो गया, सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपको मिल जाए उसी का स्प्रे आप कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छे से अपने पौधों में स्प्रे करना है। इस तरीके से स्प्रे करना है जो स्प्रे का पानी है इनकी जड़ों तक पहुंच जाए। और देखिए, अगर आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इस स्प्रे को ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे किसी भी तरह का कोई मिलीबग या फिर पेस्ट का अटैक ना हो हमारे पौधों में। एक बात का और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपने पौधों पर स्प्रे करें, या तो शाम के टाइम करें या फिर सुबह को अगर कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग करें, यानी कि सनलाइट निकलने से 2 घंटे पहले करें। और देखिए, जहाँ पर ये मेरे पौधे रखे हुए हैं, यहाँ पर सुबह की 1 घंटे की सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, लेकिन अब मैं इनको फुल डे की सनलाइट में रखूँगी। यानी कि टेम्परेचर भी अब डाउन हो चुका है और मेरे पौधे भी अच्छे से मैच्योर हो गए हैं, अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। तो अब हम इनको फुल डे की सनलाइट में रख देंगे। और देखिए, अभी तक अगर आपने इसकी कटिंग को नहीं लगाया है तो अभी भी लगा सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन कटिंग इनकी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो अभी भी इनकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग को कैसे ग्रो करना है, कैसे लगाया जाता है, मेरे चैनल में एक वीडियो पड़ी हुई है, तो आप चाहो तो उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे मदर प्लांट हैं, इन्हीं से मैंने कटिंग लेकर के लगाया था। तो मदर प्लांट से अगर कटिंग कहीं से मिलती है तो आप इस टाइम भी इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं इनकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।